हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3, पोवर्टी इन इंडिया। इसमें हम बहुत से इम्पोर्टेंट मेजर जो इंडिया में पोवर्टी के लिए देखे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिया गया है कि पोवर्टी को किस तरह से खत्म किया जाए, और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पोवर्टी होती क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी इंडिया को फेस करनी पड़ी थी वो है पावर्टी। उससे इंडिया किस तरह से अपने आप को ओवरटेक कर रहा है, और भी बहुत से मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, इस सोशल साइंस में हम पावर्टी के बारे में जानेंगे कि पावर्टी होती क्या है, पुअर्टी होती क्या है। इसके अलावा कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और कुछ एंटी पोवर्टी मेजर जो गवर्नमेंट को द्वारा दिए गए हैं ताकि गरीबी को कम किया जा सके इंडिया में, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर के एंड तक जान जाएंगे। तो जिस तरीके से हमने डेली लाइफ जीते हैं उसमें हम ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जो पुअर हैं। तो ऐसे लोग, कई लोग के पास ज़मीनें नहीं होती, ठीक है, कई लोग आप देखोगे झुग्गी बस्तियों में रहते हैं शहरों में, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो डेली वेजेस वर्कर पे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं। बच्चे लोगों को भी कई जगह काम करते हुए आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ढाबा में और चाय के ठेले में, ठीक है। ये चिल्ड्रन लोग जो है, बच्चे लोग जो हैं वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। तो जो ये गरीबी है वो हमें आसपास हमेशा देखने को मिल जाती है, ठीक है। इंडिया के अगर डाटा अगर हम देखें 2011-12 का, इसमें 270 मिलियन मतलब 27 करोड़ लोग इंडिया में गरीब हैं। इसका मतलब ये है कि हर 4 में से एक आदमी इंडिया में गरीब है, तो या पुअर्टी के अंदर आता है। तो ये जो मेज़र है वो बहुत ही बड़ा जो डाटा कह सकते हैं, जो कि वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा गरीबी हमको देखने को कहीं और नहीं मिलती। तो आइए इस सीरियसनेस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं कि पुअर्टी होती क्या है। तो 2 टाइप्स ऑफ पुअर्टी होती है। पहले होती है अर्बन पुअर्टी, ठीक है। तो अर्बन पुअर्टी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ओके, तो 33 ईयर ओल्ड राम सरन एक एज ए डेली वर्कर, डेली वेजेस वो लेबर काम करता है वीट फ्लोर में, जो कि रहने वाला है झारखंड रांची का, वहीं पे वो काम करता है। वो महीने का 1500 अर्न करता है, ठीक है, और उसे एम्प्लॉयमेंट भी पूरे साल नहीं मिलता। क्लियर है? तो इस तरीके से उससे फैमिली चलाने में बहुत दिक्कत जाती है। उसकी फैमिली भी छोटी नहीं है, बड़ी है, जहाँ पे 6 लोग रहते हैं। इस 6 में एक वो है उसकी वाइफ और 4 उसके बच्चे, जो कि 12 से 6 साल के बीच के हैं। वो अपना सारा पैसा जो है, सारा नहीं तो कुछ पैसा जो है वो अपने बूढ़े माँ बाप को गाँव में पैसा भेज करके भी भेज देता है, बहुत सारा पैसा, क्योंकि वे बूढ़े हैं, उनको देखने ले आने वाला भी कोई नहीं है। वहीं पास में एक गांव है रामगढ़, जहाँ से उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं। उसके पिताजी भी लैंडलेस लेबर थे राम सरन की तरह, और उसका जो भाई है वो हजारीबाग में एज अ लेबर आज भी काम कर रहा है, ठीक है। राम सरन की जो लाइफ है वो बहुत ही मुश्किल भरी है। उसे एक रूम में ही रहना पड़ता है जिसका किराया उसे चुकाना पड़ता है, ठीक है। और ये भी एक क्राउडेड बस्ती है जो शहर के बाहर, मतलब झुग्गी बस्ती है जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन लोगों ने टेम्पररी ब्रिक्स ले करके या कच्ची मिट्टी से अपना घर बना कर रखा है। उसकी वाइफ जो है शांता देवी, वो एज अ पार्ट टाइम जो है एज अ मेड काम करती है कुछ घरों में, जिससे वो 800 रुपये कमाती है, और इस तरीके से वे अपना गुजारा बसर करते हैं। कुछ बहुत इतने पैसे में भी बहुत मुश्किल जाती है उन लोगों की वो 2 वक्त का खाना जुटा सकें। ओके, इसके अलावा उनका जो बड़ा बेटा है वो भी टी शॉप में काम करता है ताकि वो अपनी फैमिली की मदद कर सके, और वो 300 रुपये महीना कमाता है। इसके अलावा जो उनका दूसरा बेटा है 10 साल का, वो बाकी भाई बहनों की
हेल्प करता है, घर में उनकी देख रेख करता है। ये बच्चे कहीं स्कूल नहीं जाते, ओके। इनके पास 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं है ताकि वे अच्छे से पहन सकें। कपड़े लेने होते हैं तो बड़े लोगों के लिए जाते हैं, और बड़े लोग के कपड़े जब छोटे जाते हैं तो उन्हें छोटे भाई बहनों को दे दिया जाता है, और इस तरीके से इनका काम चलता है। जूता तो इनके लिए बहुत ही लग्जरियस सामान की तरह है, ठीक है। जो यंगर मतलब छोटे बच्चे हैं वो उतने भर पेट खाना नहीं खा सकते, माल न्यूट्रिशन का शिकार भी है। इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे भी। और हेल्थ फैसिलिटी इन लोगों की बहुत ही बुरी है। तो ये अर्बन पुअर्टी थी। आइए अब हम रूरल में जो पुअर्टी देखने को मिलती है, रूरल केस देख लेते हैं। तो लखन सिंह जो एक छोटे गांव से बिलोंग करता है, मेरठ के उत्तर प्रदेश से, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है। वो एक और जॉब करता है किसी बिग फार्मा का, यानी एक बड़ा जो किसान है उसके घर में जाकर के काम काज करता है और इनकम अर्न करता है। उसे दिन का 50 रुपये मिलता है, तो वही मान लीजिए महीने का 1500 रुपये, अगर पूरे महीने उसको काम मिला तो, ठीक है। अगर पूरे महीने के 30 दिन उसको काम मिला तो वो 1500 कमा पाएगा। तो उसे काम भी पूरे दिन नहीं मिलता, ठीक है। पर हाँ, उसे ये सुविधा ये मिल जाती है कि गेहूँ, दाल या वेजिटेबल ऑयल जो है उसे काम करने के दौरान थोड़ा बहुत मिल जाता है। उसकी फैमिली भी बड़ी है, वो 8 लोग की फैमिली है, और इन लोग भी 2 वक्त का खाना पूरी तरह से नहीं जुटा पाते। लखन जो है वो कच्चे घर में रहता है जो मिट्टी से और घास फूस से बना हुआ है, ओके। उसकी जो वाइफ है, ठीक है, वो फूडर कलेक्ट करने का या फिर फायरवुड कलेक्ट करने का काम दिन भर करती है। उसके जो पिताजी है उसको टीबी के पेशेंट थे और कुछ साल पहले चल बसे हैं। उसकी मम्मी भी और उनका बहुत सा पैसा उनकी दवाई दारू में खर्चा हुआ। उनकी माँ जो है वो भी अब टीबी से सफ़र करती है और धीरे धीरे करके उनकी भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। उनके स्कूल में उनके गांव में कोई प्राइमरी स्कूल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, पर लखन वहाँ ना तो खुद पढ़ा ना ही अपने बच्चों को भेज पाया, ठीक है। वो 10 साल की उम्र से ही कमा रहा है, जो उसके लिए भी नया कपड़ा खरीदना एक सपने की तरह है। वो कई सालों में एक बार कपड़ा खरीद पाता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। उनकी स्थिति इतनी बुरी है कि साबुन और तेल भी उनके लिए एक लग्जरी आइटम है। तो ये जो 2 केस हम लोग को दिखाए गए हैं, तो ये जो 2 टिपिकल केस हम लोग को दिखाए गए हैं पॉवर्टी में, ये हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से गरीबी, भूखमरी, है ना, और रहने की जगह कमी गरीबी को क्रिएट करती है। सिचुएशन ऐसी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते, बीमारी और उसका ट्रीटमेंट भी सही तरीके से नहीं होता। पुअर्टी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि उन्हें साफ़ पीने का पानी और प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं होती। एक तो इर्रेगुलर जॉब है, मिनिमम उनका पेमेंट है। इसके अलावा वे हेल्पलेस है कि वे अपने आप को अच्छी स्थिति में ला सकें। जो गरीब लोग हैं उनकी सिचुएशन इतनी बुरी है कि वे बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किए जाते हैं हर जगह में। ये चाहे वो फर्म हो, फैक्ट्री हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, यहाँ पे उनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, ठीक है। उनकी ज़िंदगी पूरी गरीबी से ढकी हुई है। ये एक बिगेस्ट चैलेंज है जो इंडिया आज़ादी के बाद से झेलता जा रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें इतना कमज़ोर कर दिया था कि हम एक गरीब मुल्क की तरह उभर के आए थे। बहुत से लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में ही बिता देते हैं। महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद इन पुअर लोगों के लिए जो ह्यूमन सफरिंग में झेलते हैं उनके लिए बड़े काम करने की योजना बनाई थी, और लोगों को भी ये कहा था कि इनके लिए आगे देश में कुछ विकासपूर्ण कार्य होने चाहिए। होप स्टूडेंट आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।